कि व्हाट इज़ एन ऑर्बिट और एन ऑर्बिटल। ऑर्बिट वर्ड तो आपने सुना ही बहुत बार, इतनी देर से हम सुन रहे हैं, पर नाउ देयर इज़ अनदर वर्ड कॉल्ड ऑर्बिटल। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे सोलर सिस्टम आप जानते हो कि सन के चारों तरफ सब प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, वी से कि सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, राइट? कि अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रही है, मार्स, यूरेनस सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो ऑर्बिट तो क्लियर है हमको। दैट मीन्स यदि हम ऑर्बिट की बात करें तो हमारा सन किसी इस शेप में घूम रहा है, मतलब अर्थ घूम रही है इस शेप में, या सारे प्लांट ऐसे ही घूम रहे हैं ना, तो ये शेप क्या है? वी से इट इज़ इलिप्स, या इस तरह के पाथ जो इलिप्स बनता है उसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पाथ। मीन्स जो भी एक प्लैनेट है वो सन कहाँ है? सन सेंटर में नहीं है। सन इस किसी एक, इसको बोलते हैं फोकस या सेंटर। इसके दो सेंटर होते हैं एलिप्स के, जैसे सर्कल का एक होता है, इसके दो होते हैं। जैसे सर्कल बोले, सर्कल का एक सेंटर तो एलिप्स के दो सेंटर, और जो पाथ फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड एलिप्टिकल पाथ। यदि ये क्या है? सर्कल, तो सर्कल का जो पाथ होगा उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर पाथ। दैट मीन्स सम, जैसे मून है, यदि अर्थ को देखोगे, दिस इज अर्थ, अर्थ के चारों तरफ क्या घूमता है? मून। मून किस क्या क्या पाथ फॉलो करता है? सर्कुलर, बिकॉज इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल। वेयर इज अर्थ सन के चारों तरफ कैसे मूवनी है? इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है, बिकॉज इट इज़ इलिप्स फॉर्म में। क्लियर? बट ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये ऑर्बिट हैं। ये मून का ऑर्बिट है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। ऑर्बिट क्लियर? ऑर्बिट बेसिकली व्हाट यू कैन से इट इज़ इन 2D। 2D मीन्स प्लेन में, एक्स वाई प्लेन के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो इजीली आप एक्सप्लेन, इट इज़ नॉट 3D। यदि 3D आपको कर देना किसी चीज़ को, 3D मतलब फॉर एग्जांपल यदि ये क्या है? एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर ऐसे करके हम देखेंगे तो स्फीयर इज़ अ 3D, जबकि ये उसका यदि सेंटर में देखूं तो हम इसकी बात कर रहे थे अभी, इट इज़ 2D। यदि 2 प्लेन में बात करें, अब 3D में बात करें मीन्स एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, सो इट इज़ अ स्फीयर। तो ऑर्बिट को यदि मैं ऐसा कर दूं कुछ कि जो ना अर्थ जैसे ही ऐसे घूम रही है, तो मैं इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे नहीं घूमता है। कैसे नहीं घूमता है? कि एक सर्कुलर या 2D पाथ में नहीं घूमता है, एक प्लेन में, इट मूव्स इन 3D प्लेन। कैसे? आपने बहुत बार ऐसे देखोगे, जब एटम के बारे में बात करते हैं ना, ये फ़ोटो दिखाया जाता है, आपको बहुत बार देखा होगा। दैट मीन्स वो अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा है, और यदि मैं इसके ऊपर एक कर्व ऐसे बना दूँ तो मोटा मोटी जो है आपको ऐसे ही दिखेगा कि जैसे कि एक फुटबॉल है, और ये जो पार्ट होता है मीन्स एक हमने 3D पाथ बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, या ऑर्बिटल बोलूँ या एक शेल बोलूँ। इसका मतलब शेल मीन्स इसके अंदर जो ये तो न्यूक्लियस हो गया सपोज ब्लैक वाला, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो कहाँ घूम रहा है? इस 3D शेल के अंदर घूम रहा है, या इस ऑर्बिटल के अंदर घूम रहा है। ऑर्बिट 2D, ऑर्बिटल इज़ 3D। 3D स्पेस है इस वॉल्यूम, जैसे कमरे के अंदर कोई चीज़ घूम रही है, राइट? कमरा हमारा स्क्वायर फॉर्म में, इस फॉर्म में ये स्फीयर फॉर्म में, तो यदि कमरा भी होगा दैट इज़ एन ऑर्बिटल, वी कैन से इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट, राइट? या ऐसे समझ लेते हैं, एक फुटबॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, बट फुटबॉल के बाहर नहीं आ रहा, वह फुटबॉल के अंदर अंदर घूम रहा है। या ऐसे बोले एक अंडा है, ठीक है? क्यों हम इसको वर्ड शेल यूज़ करते हैं? जैसे अंडा होता है, एग होता है, उसका एक शेल होता है, और उसके अंदर सब कुछ होता है ना, वो जो भी चीज़ उसके अंदर होती है बाहर नहीं आ सकती है, राइट? तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ शेल। दैट मीन्स एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D स्पेस में घूम रहा होता है, इट इज़ नॉट मूविंग इन अ सर्कल और अ इलिप्टिकल पाथ। पहली चीज़ क्लियर? दैट इज़ वाई वी से कि इलेक्ट्रॉन इज फॉलोइंग एन ऑर्बिटल, वो किसी एक ऑर्बिटल में घूम रहा है, इट इज़ नॉट मूविंग इन एन ऑर्बिट। हाँ, हमने अभी तक आपको ऐसा ही दिखाया था, मैंने ऐसे ही समझाया कि सेंटर में न्यूक्लियस है, जैसे ये सन है, सन के सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, एग्जैक्टली हम बोल रहे थे कि ये सेंटर न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो 2D फॉर्म में दिखा रहे थे, ठीक है? इसी चीज़ को यदि टॉप से आप देख रहे होगे तो आपको लगेगा ये 2D में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ इन 3D, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस समझ में आ गया? वेरी गुड। जब हम किसी चीज़ को शेल बोलते हैं, इसका मतलब जो हम एक एटम का अभी तक हम पढ़े थे कि सेंटर में न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सिर्फ टॉप व्यू दिख रही है। बट यदि इसको आप 3D फॉर्म में सोचो तो ये भी सर्कल एक बॉल टाइप का है, उसके चारों तरफ एक बॉल है, मीन्स इस टाइप की शेल है। इस वाले को समझो, ये ब्लैक वाला इस न्यूक्लियस, ये जो यहाँ दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर घूम रहा है, और ये जो शेल का ये जो बाउंड्री है वो जस्ट ये डॉट 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 से हमने ड्रॉ आउट की हुई है इलेक्ट्रॉन फॉर्म में, और इसी को हम बोल रहे थे एन, है ना? ये क्या बोल रहे थे? इनके नाम 1 2 3 बोले या KLM बोले, यही बोलते हैं ना। एन इज़ व्हाट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही था। मीन्स
ये जो एक है, दो है, तीन है, इनको हम बुलाया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमने सीखा था, बट ये एक्चुअल में ऐसा 2D नहीं, इट इज़ इन 3D, दैट इज़ वाई दीज आर ऑर्बिटल। तो बहुत बार आप ऑर्बिट और ऑर्बिटल वर्ड यूज़ करोगे, जब हम 2D में ड्रॉ करते हैं तो हम ऑर्बिट बोल देते हैं, जब हम 3D में इसको एज्यूम करते हैं या थिंक करते हैं तो बेसिकली इट इज़ एन ऑर्बिटल 3D में। दैट मीन्स इट इज़ अ शेल। कैसा? जैसे अंडे का शेल है। यहाँ तक क्लियर? बहुत अच्छी बात। और इस शेल को, जैसे सर्कल को x और y में हम बोल सकते हैं x² + y² = 1 या r² रेडी²। यदि स्फीयर है कोई, राइट, तो यदि मतलब सर्कल को हम एक इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम वे में ये एलिप्स को भी एक इक्वेशन होती है, आप पढ़ोगे अभी हाँ 11th क्लास में मैथमेटिक्स में कि एलिप्स की भी एक इक्वेशन होती है, सर्कल की भी, जैसे स्ट्रेट लाइन की होती है ना, y = mx + c। दैट मीन्स, और हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि दुनिया में कोई भी चीज़ है उसको आप मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इस स्फीयर को हमने किस स्फीयर को, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वो ऐसे घूम रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, खट 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 खट, एक डायरेक्शन ही बोलोगा, बस इसके अंदर घूम रहा है, उसको किससे हमने डिफाइन करते हैं? जाई मीन्स वेव फंक्शन से डिफाइन कर देते हैं। तो ये वेव फंक्शन यदि हम बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑर्बिटल और अ शेल, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 बोल सकते हैं। जैसे ये शेल पहला वाला है तो शेल छोटा होगा, दूसरा मीन्स वो और बड़ा हो गया शेल, राइट, वो फुटबॉल और बड़ी हो गई।